हेलो एवरीवन। हाल ही में एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मुद्दा लैंग्वेज वॉर के रूप में हिंदी वर्सेस तमिल भाषा के रूप में देखने को मिला है। यह मुद्दा तब चर्चा का विषय बन जाता है जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा सूत्र को राज्य में लागू करने से मना कर देते हैं, जिसके जवाब में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा 2400 करोड़ की धनराशि समग्र शिक्षा मिशन के तहत तमिलनाडु को देने से मना किया जाता है, और ऐसा तब तक जब तक वे इसे यानी कि त्रिभाषा सूत्र को राज्य में लागू नहीं कर देते। और उसके पश्चात से लगातार एक दूसरे पर कमेंट और यहां पर पोस्ट किए जा रहे हैं कि मुद्दा हिंदी वर्सेस तमिल बनता जा रहा है। क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल एंगल है या फिर इसमें कुछ और ही बात है? आज हम यहां पर इस एनालिसिस करेंगे, इसी टॉपिक के बारे में समझेंगे भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र के बारे में। क्या इसे राज्यों पर जबरन थोपा जा रहा है या फिर यहां पर इसके माध्यम से राज्यों को कि हर एक छात्र को एक बेहतर अवसर और शिक्षा का माध्यम प्रदान किया जा रहा है? चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को डिटेल से। देखिए, जो न्यूज यहां पर है, तमिलनाडु के सीएम ने कमेंट किया कि हिंदी ने 25 भाषाओं को खत्म किया है। यूपी बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं है। हिंदी सिर्फ एक मुखौटा है और संस्कृत उसका छुपा हुआ चेहरा। इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे कमेंट को हम एक बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका एनालिसिस करते हैं और शुरुआत करते हैं इसी से। देखिए, जो यहां पे एक पोस्ट किया गया है तमिलनाडु के समय जो सीएम है एमके स्टालिन के द्वारा, गुरुवार को यह पोस्ट कहा गया कि जबरन हिंदी थोपने से करीब 100 सालों में 25 नॉर्थ इंडियन भाषाएं जो हैं वो खत्म हो गई हैं। इन्होंने कहा कि एक अखंड हिंदी पहचान की कोशिश प्राचीन भाषाओं को खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे। अब उनकी असली भाषाएं जो हैं वो अतीत की निशानी बन गई। उन्होंने कुछ भाषाओं का यहां पर नाम भी लिया कि ये भाषाएं अब यहां पर हिंदी के कारण खत्म हो गई हैं। वो कहते हैं कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। इसमें भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरठा, कुरमाली, कुरुख, मुंडारी और कई सारी भाषाएं अस्तित्व में नहीं हैं। और वहीं बीजेपी के द्वारा इस स्टालिन की मूर्खतापूर्ण बातें कही गई हैं। अब इस पूरे मुद्दे के यहां पर सच्चाई क्या है, हर क्षेत्र में क्या ये भाषाएं बोली जा रही हैं, ये अगर आप इस क्षेत्र से संबंधित है तो आप इसके बारे में खुद बता सकते हैं। लेकिन हम त्रिभाषा सूत्र को लेकर के जो विवाद है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के जो विवाद है, उसको समझेंगे। स्टालिन इसके आगे भी कहते हैं कि देखिए, हिंदी थोपने का वो विरोध लगातार इसलिए भी यहां पर कहते आए हैं। कहते हैं कि जो हिंदी है वो एक सिर्फ मुखौटा है, संस्कृत उसका एक छुपा हुआ चेहरा है। वहां के द्रविड़ नेता, यानी कि हम कहें तमिलनाडु के द्रविड़ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई के द्वारा 2 भाषा सूत्र यहां पर पहले ही लागू किया गया था। और इस 2 भाषा के माध्यम से उनका मकसद था कि तमिल लोगों पर हिंदी संस्कृत की आर्य संस्कृति को ना थोपा जाए। इंग्लिश और तमिल यहां पर देखा 2 भाषाएं हैं जो यहां पर बच्चों को सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। अब यहां पर आइए समझते हैं जो ये ट्राई लैंग्वेज वॉर है, इससे संदर्भित पूरा मुद्दा क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसके तहत त्रिभाषा सूत्र क्या है। तो देखिए, यहां पे धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 15 फरवरी को वाराणसी के कार्यक्रम तमिलनाडु की राज्य सरकार पर राजनीतिक हितों को साधने का आरोप लगाया था। और यहां पर ये कमेंट देखें कि राज्य को समग्र शिक्षा मिशन के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की धनराशि तब तक नहीं मिलेगी जब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरीके से अपना नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहां पे समझनी जरूरी हो जाती है इस समय कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या। देखिए, जो ट्राई लैंग्वेज वॉर को लेकर के साउथ के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। जब से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तब से ये विवाद लगातार बना रहा है। 2019 में हम देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद विवाद लगातार बढ़ता आया है, क्योंकि नई जो शिक्षा नीति है इसके तहत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषा सीखनी होगी, जिसमें से एक यहां पर हिंदी होगी। तमिलनाडु में हमेशा से 2 भाषा की नीति रही है। यहाँ के स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। और 1930 से 60 के बीच यहां भाषा को लेकर के कई आंदोलन भी लगातार हो चुके हैं। अब चलिए यहां पे देखते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पॉलिसी है उसमें क्या क्या कहा गया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझिएगा, खासकर यहां पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, जिसमें 2 भाषाएं भारतीय होंगी और एक अन्य भाषा होगी। पहली भाषा जो होगी स्टूडेंट की मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। क्षेत्रीय भाषा होगी, जहां संभव होगा प्राइमरी एजुकेशन भी इसी में दी जाएगी। ठीक है। दूसरी भाषा आमतौर पे हिंदी या राज्य की कोई दूसरी भारतीय भाषा हो सकती है। और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य यहां पर भारतीय विदेशी भाषा हो सकती है, यानी कि एक स्थानीय भाषा सीखनी है।
एक आपको हिंदी या क्षेत्रीय जो भी आपको देखा जाए तो एक स्थानीय के साथ साथ दूसरी जो भाषा हिंदी है, या आपको उस क्षेत्र में कोई और भाषा है तो उसे भी सीख सकते हैं। और तीसरी भाषा जो है अंग्रेजी सीख सकते हैं, इंटरनेशनल एक लैंग्वेज आपको। तो एक लोकल लैंग्वेज, एक आपको हम कह सकते हैं हिंदी या कोई भी और लैंग्वेज जो है नेशनल लैंग्वेज के तौर पर जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है, और तीसरी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि यहां पर इंग्लिश या अन्य कोई भी हो सकती है। अब मुद्दा है कि क्या कोई भाषा अनिवार्य है कि नहीं, इसे ही सीखने, इसके अलावा कोई और चूज नहीं कर सकते हैं? तो उस मुद्दे को देखिए। एनईपी 2020 के तहत स्टूडेंट को जो 3 भाषाएं सीखनी है, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। पहला मुद्दा, राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आजादी हुई कि कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं, ये दूसरा मुद्दा है। ठीक है, तो पहली चीज थी, कोई यहां पर जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई यहां पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई यहां पर कंपलसरी वाला मुद्दा नहीं है। राज्यों के पास भी अधिकार है कि वो इसे तय कर सकते हैं। प्राइमरी क्लास यानी कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई मातृभाषा स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश की गई है, और यहां पर जोर जबरदस्ती नहीं है। वहीं मिडिल क्लासेस में 6 से 10 तक यहां पे 3 भाषाओं की पढ़ाई करना अनिवार्य है। गैर हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। सेकेंडरी सेक्शन 11वीं और 12वीं में स्कूल चाहे तो किसी विदेशी भाषा का भी विकल्प यहां पर रख सकती है। इस तरीके से 3 भाषाएं सीखनी है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्या हिंदी दूसरी भाषा के रूप में होनी अनिवार्य है, वो भी देख लें। 5वीं और जहां संभव हो 8वीं तक की क्लासेस की पढ़ाई मातृभाषा स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा करने पर जोर है। वहीं गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है, पढ़ाई जानी है नहीं है, पढ़ाई जा सकती है। साथ ही हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में कोई अन्य भारतीय भाषा जैसे तमिल, बंगाली, तेलुगु आदि भी हो सकती है। यानी कि पूरा जो मुद्दा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरी तरह क्लियर है। यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिए कहा जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कहा जा रहा है। हिंदी को पढ़ाए जाने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो मुद्दा यहाँ पर देखा जाए तो काफी क्लियर है। इसको लेकर के यहाँ पर वाद विवाद बढ़ाया जाना अपने आप में सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल ही है। तो आज आई होप यहाँ पर आपको मुद्दा पूरा क्लियर हो गया होगा। आज के न्यूज एनालिसिस के तहत इतना ही। ऐसे ही करंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।